प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जांच एवं रक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए 55 प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से दरोगा वाले पेपर में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जांच एजेंसी और रक्षा एजेंसी होती क्या है आखिर। दोस्तों, जांच एजेंसी यानी अपराध और भ्रष्टाचार से संबंधित जो जांच करती हैं यानी इंक्वायरी करती हैं, वो तो जांच एजेंसियाँ कहलाती हैं। 2 प्रकार की होती है ये, वास्तविक एजेंसी और गुप्त एजेंसी। और जो हमारी रक्षा सुरक्षा करती हैं वो रक्षा एजेंसियां कहलाती हैं। इसमें दोस्तों इनकी स्थापना, फुल फॉर्म, आदर्श वाक्य और इनके काम क्या हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन पर बड़े गौर से नज़र डालेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी जांच एजेंसी नहीं है। दोस्तों, जांच एजेंसी नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, इसे हम रॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रॉ बोलते हैं। ठीक, तो ये जांच एजेंसी होती है जो भारत से बाहर के लिए बनी होती है। दूसरा है प्रवर्तन निदेशालय, इसे हम ईडी बोलते हैं। ठीक, ईडी, तो ये भी जांच एजेंसी है जो आर्थिक अपराध से जुड़ी हुई जांच करती है। तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम सीबीसी बोलते हैं। ठीक है, सीबीसी, ये भी जांच एजेंसी है और ये भी फाइनेंशियल से संबंधित एजेंसी है। और चौथा है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, इसे हम सीडीएस बोलते हैं। दोस्तों, बस यही आंसर हमारा है, सीडीएस, यानी हमारी रक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाद में हमें बताइए हमारा जो कंटेंट होता है किस तरीके का है। ये क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों पर नज़र रखने के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी इसे हम आईबी बोलते हैं, या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसे हम रॉ बोलते हैं। ठीक, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसे हम सीबीआई बोलते हैं, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे हम सीबीसी बोलते हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों पर नज़र रखने के लिए हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की थी, यानी आईबी इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं इनकी स्थापना की, साथ साथ में कि स्थापना कब हुई थी इनकी। दोस्तों, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसकी 1887 में गठन किया गया था, और जो रॉ है इसका 1968 में किया गया था। ठीक, जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई है इसका 1963 में किया गया था। ठीक है, और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है यानी सीबीसी, इसका 1964 में किया गया था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक, ये जो पॉइंट होते हैं नोट कर लिया करो, बाद में बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, कौन सी खुफिया जांच एजेंसी भारत के बाहर के लिए बनाई गई थी। ठीक, यानी जो एजेंसी है, जांच एजेंसी खुफिया यानी गुप्त जांच एजेंसी भारत के बाहर के लिए बनाई गई थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, या फिर इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, या फिर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। तो दोस्तों, भारत से बाहर के लिए हमारी रॉ बनाई गई है। ठीक, यानी हमारी जो रॉ है ये भारत से बाहर के लिए बनाई गई है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सीएपीएफ किस तरह की एजेंसी है। तो दोस्तों, सीएपीएफ को सभी जानते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, और ये एसएससी जीडी की जितनी वैकेंसी है उन्हें कंडक्ट कराती है। ठीक, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और ये किस तरह की एजेंसी है दोस्तों, तो ये रक्षा एजेंसी है, और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से लगाएं। और हम टॉपिक बाई टॉपिक 20-20 क्वेश्चन का सेट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो दो हैं इसमें, जांच और रक्षा एजेंसियाँ, इसलिए इसमें 55 क्वेश्चन रखे गए हैं कि कोई भी प्रश्न छूटे ना। क्वेश्चन है, सबसे पुराना बल कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पुराना बल असम राइफल, या सीआरपीएफ, या फिर बीएसएफ, या फिर आईटीबीपी। इनकी हम वर्ष देखते हैं किसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, असम राइफल का 1835 में हुआ था। ठीक, सीआरपीएफ का 1939 में हुआ था,
बीएसएफ का 1965 में हुआ था, यानी भारत पाकिस्तान के समय, और आईटीबीपी का 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब। तो सबसे पुरानी यहाँ पर असम राइफल हो जाएगी। ठीक, ये डेट वगैरह भी ध्यान रखना, और साथ में चाहो तो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इनके आदर्श वाक्य पूछे जाते हैं, सन पूछी जाती हैं, और इनके कार्य पूछे जाते हैं कि क्यों बनाई गई थी और ये कहाँ पर पहरा देती हैं। ये सब बातें इनमें पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, भारतीय आर्थिक अपराध जांच एजेंसी कौन सी है? आर्थिक अपराध यानी फाइनेंशियल से, यानी रुपये और पैसों से संबंधित जांच एजेंसी कौन सी है यहाँ पर? आर्थिक अपराध जांच एजेंसी। तो दोस्तों आर्थिक अपराध जांच एजेंसी यहाँ पर ईडी है। ठीक है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था दोस्तों। ठीक, अगर अन्य की बात की जाए तो कब कब हुआ था इनका गठन, ये भी ध्यान रखोगे। लोकपाल 2013 में, सीबीसी 1964 में, ईडी 1956 में, और सीबीआई 1963 में। ठीक है, क्वेश्चन अगला, बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों इनके आदर्श वाक्य भी पूछे जाते हैं। 2017 और 2021 वाले दरोगा वाले पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए इनसे, तो ये ध्यान रखना। ठीक, बीएसएफ का आदर्श वाक्य पूछा गया है यहाँ पर, क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, या फिर सेवा एवं निष्ठा, या फिर सेवा सुरक्षा भाईचारा, या फिर सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। अगर सेवा एवं निष्ठा की बात करें तो सीआरपीएफ का है ये। ठीक है, सेवा सुरक्षा भाईचारा एसएसबी का है, और सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट असम राइफल का है, एएसआर का। क्वेश्चन अगला, दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखोगे, इनके मुख्यालय भी पूछे जाते हैं। तो एएसआर यानी जो असम राइफल है उसका मुख्यालय शिलोंग में है, बाकी सबके दिल्ली में है। ठीक है, यानी इस वाले का शिलोंग में है, बाकी सबके दिल्ली में है। ठीक, फिलहाल यहाँ का सही आंसर बीएसएफ का आदर्श वाक्य ये है जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्वेश्चन अगले की तरफ आते हैं अब। क्वेश्चन है दोस्तों, काले धन को सफेद बनाने वालों पर किसके द्वारा कार्रवाई की जाती है? अच्छा, यहाँ पर काला धन जानते हो कौन सा होता है? जिस पर टैक्स नहीं लगता, यानी जिसे छुपा लिया जाता है उसे काला धन बोलते हैं। और ये काले धन को सफेद बनाने वालों पर कार्रवाई होती है पीएमएलए 2002 के द्वारा। अन्य की बात की जाए तो जो फेरा है इसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। ठीक है, 1973 इसका कार्य था चोर बाजारी को रोकना। ठीक, यानी रुपयों से लेन देन जितनी चोर बाजारी थी उसे रोकना। पेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका काम था विदेशी मुद्रा भंडारण को सरल एवं सुगम बनाना। और ये पीएमएलए का मतलब है काले धन वालों को शिकंजा कसना, यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। भगोड़ा अधिनियम का मतलब है जो भारत से धन लेकर के भाग जाते हैं उन पर शिकंजा कसना, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदर्श वाक्य क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो धर्मो रक्षति रक्षते, ये रॉ का आदर्श वाक्य है। यही सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। ठीक है, ईमानदारी एक जीवन शैली, ये सीबीसी का आदर्श वाक्य है। ठीक, उद्योग निष्पक्षता अखंडता, ये सीबीआई का है। और ये जागृतम अहिर्निशम, ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, यानी आईबी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी खुफिया जांच एजेंसी है? यानी गुप्त जांच एजेंसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। तो दोस्तों यहाँ पर खुफिया एजेंसी के बारे में बात है, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी खुफिया एजेंसी नहीं है, बाकी वास्तविक एजेंसियां हैं ये। क्वेश्चन अगला है, सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो दोस्तों सीबीआई की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी 1963 में।
ठीक। और यहीं पर ये भी ध्यान रखोगे, संथानम समिति की सिफारिश पर ही सीबीसी की और इसी की समिति सिफारिश पर भ्रष्टाचार अधिनियम भी बना था। ठीक। नरेश चंद्र शाह से सीडीएस, रामेश्वर नाथ काव से रॉ और राजमन्नार ने आईएएस और राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है, ये राज्य और केंद्र से संबंधित है। ये राजमन्नार समिति और तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन आता है? यानी जो सीबीसी है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो दोस्तों ये किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, क्योंकि स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। अगला क्वेश्चन, सीबीआई को किससे शक्ति प्राप्त होती है? तो डीएसपी 1946 से इसको शक्ति प्राप्त होती है। इसकी फुल फॉर्म दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एजेंसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी जांच करती है जब वह आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं? तो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी से लेकर के प्रधानमंत्री तक सबकी जांच करती है ये लोकपाल है। ठीक है, और इसका गठन 2013 में किया गया है। ठीक। क्वेश्चन अगला, भारत के पहले सीडीएस अधिकारी कौन थे? सभी को मालूम होना चाहिए, ये श्रीमान जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। अगर वर्तमान की बात करें तो जनरल अनिल चौहान है। ठीक, वर्तमान में, और बाकी आंसर जनरल बिपिन रावत जी हैं। क्वेश्चन अगला, उड़ागिरी यात्रा की सुरक्षा किस एजेंसी के द्वारा की जाती है? उड़ागिरी गए होंगे बहुत सारे, ठीक, वहाँ पर देखते होंगे कि एंट्री गेट पर ही एसएसबी का कैंप बना हुआ है ना, तो एसएसबी के द्वारा पूर्णागिरी यात्रा की सुरक्षा की जाती है और ये भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी को ही लगाया जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, अपस्पा में पी का अर्थ क्या है? पी दोस्तों, जब पहले तो इसमें फुल फॉर्म पूछी जाती थी, लेकिन अब जो नवीन एग्जाम हो रहे हैं इनमें एक एक अक्षर की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों अपस्पा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, यानी पी का मतलब पावर हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखना। और अपस्पा 1958 में बनी थी, ये भी साथ में ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला, सीआरपीएफ किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो दोस्तों जितने भी सीएपीएफ हैं, सीएपीएफ जितने भी हैं ये सभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, सीएपीएफ में ही जो एसएससी जीडी है ये आती है। ठीक, तो एसएससी जीडी की यानी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो सभी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम लोकपाल को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यानी जो लोकपाल अधिनियम 2013 बना है ये सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने सबसे पहले 1971 में से लागू किया था। ठीक है, लेकिन अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा ने इसे सबसे पहले पारित किया था। ठीक है, 1970 में उड़ीसा ने पारित किया था, लेकिन लागू पूछा गया इसलिए 1971 में महाराष्ट्र ने इसे लागू किया था। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आतंकी घटनाओं की जांच किस एजेंसी के द्वारा की जाती है? यानी भारत के अंदर जो आतंकी घटनाएं होती हैं इनकी जांच एनआईए के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर निम्न में से कौन सा बल पहरा देता है? ये ध्यान रखना है। तो भारत और बांग्लादेश या फिर भारत और पाकिस्तान ये पूछा जाए तो बीएसएफ इसका सही आंसर हो जाएगा। एसएसबी भारत और नेपाल की सीमा पर। ठीक है, और सीआरपीएफ नक्सली इलाकों में, ये भी ध्यान रखना है, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनमें, और आईटीबीपी भारत और चाइना बॉर्डर पर पहरा देता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको।
क्वेश्चन अगला दोस्तों 2017-2021 में इनसे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, प्रत्येक सेट में आए हैं। जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उन्हें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन है एनआईए कहाँ लगाई जाती है? तो दोस्तों भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी लगाई जाती है। ठीक, भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ लगाई जाती है। महानगरों में ही ये एनआईए लगाई जाती है और भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी लगाई जाती है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखोगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, किस एजेंसी के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित किया गया एवं उसकी चोरबाजारी रोकी गई थी? तो दोस्तों फेरा के द्वारा, यानी फेरा 1973 के द्वारा चोरबाजारी रोकी गई थी और विदेशी मुद्रा को नियंत्रित किया गया था। क्वेश्चन अगला, किस कानून के तहत सेना अशांत क्षेत्र में किसी को भी संदेह के आधार पर गोली मार सकती है? तो दोस्तों ये अपस्पा के द्वारा ऐसा कर सकती है। ठीक है, किसी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ले सकती है, उसे गिरफ्तार भी कर सकती है और उसे गोली भी मार सकती है। ठीक है, बाकी जो तीन है ये नज़रबंदी कानून है। ठीक है, नज़रबंदी कानून है बाकी तीनों। टाडा पोटा मीसा इसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ। रास्का से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो नज़रबंदी वाला वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन अगला, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों एक तो सीबीसी और एक लोकपाल, ये किसी मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करते हैं, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, ईडी ये करता है वित्त मंत्रालय के अधीन, ये ध्यान रखोगे। ठीक, क्वेश्चन अगला है अब, निम्न में से कौन सी एजेंसी भ्रष्टाचार एवं अपराध की जांच करती है? दोस्तों भ्रष्टाचार की भी और साथ में अपराध की भी। यहाँ पर फाइनेंशियल का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सीबीआई। ठीक है, जैसे मान लो किसी की हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, लूट डकैती, ठीक, इनसे संबंधित जो जांच करती है वो सीबीआई करती है। बाकी जो ये तीन है ये फाइनेंशियल से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों सेवा सुरक्षा भाईचारा ये एसएसबी का है, यानी एस से सेवा, दूसरे एस से सुरक्षा और बी से भाईचारा, ये नाम में भी इसके एसएसबी है और आदर्श वाक्य भी इसका एसएसबी है। दूसरा सेवा निष्ठा, ये इसका सही आंसर है, सीआरपीएफ का है। शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा ये आईटीबीपी का है। ठीक, और ये जीवन पर्यंत कर्तव्य ये बीएसएफ का है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन अगला है हमारा, तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय कौन बैठाता है? यानी तीनों सेनाओं के बीच में मध्यस्थता कौन करता है? तो दोस्तों जो प्रमुख होते हैं वो तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन मध्यस्थता सीडीएस करते हैं, यानी चौथा ऑप्शन। और इसका जो गठन हुआ था 2020 में हुआ था, ये ध्यान रखोगे। ठीक, पहले जो सीडीएस बने थे ये बिपिन रावत जी थे। क्वेश्चन अगला, कौन सा अर्धसैनिक बल सबसे बड़ा है? दोस्तों 2017 में क्वेश्चन आया था, उसमें सीआईएसएफ को माना गया था, लेकिन सही आंसर इसका सीआरपीएफ हो जाएगा, सबसे बड़ा है। अगर सबसे पुराना पूछा जाए तो असम राइफल है। ठीक है, सबसे पुराना असम राइफल है, लेकिन सबसे बड़ा सीआरपीएफ है। ठीक, क्वेश्चन अगला, रॉ के संस्थापक कौन है? रॉ के संस्थापक या फिर रॉ के जनक या फिर रॉ के पितामह सब एक ही बात है, और ये रामेश्वर नाथ काव, इनको माना जाता है रॉ का संस्थापक। ठीक है, क्वेश्चन अगला, लोकपाल नाम किसने दिया था? तो दोस्तों लोकपाल नाम एल.एम. सिंघवी ने दिया था। ठीक, 1963 में, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन 1960 में अशोक कुमार जैन के मस्तिष्क में सबसे पहले लोकपाल का विचार आया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और 1968 में पहली बार ये विधेयक पेश किया गया था, लेकिन 2013 में जाके पारित हो पाया था। 11 बार संसद में पेश किया गया था विधेयक लोकपाल से संबंधित, तब जाके अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में लोकपाल अधिनियम बना। क्वेश्चन नेक्स्ट, सबसे पहले लोकपाल किस देश में बना?
दोस्तों यहाँ पर देश पूछा है, अगर भारतीय राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र हो जाता, लेकिन यहाँ पर देश पूछा गया है तो देश यहाँ पर सही हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, स्वीडन 1809 ईस्वी में स्वीडन में से अम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन भारत में लोकपाल नाम दिया ऐसे किसने, तो एल.एम. सिंघवी ने। अगला क्वेश्चन, लोकपाल विधेयक संसद में कितनी बार पेश किया गया था, तो दोस्तों 11 बार पेश किया गया था। पहली बार 1968 में पेश किया गया था। ठीक है, 1968 में पेश किया गया था पहली बार। उसके बाद में लगातार 11 बार पेश किया गया, फिर 2013 में जाके इसे पारित किया गया अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकपाल में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों अध्यक्ष सहित पूछा है यहाँ पर, तो 9 आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी 1 + 4 + 4 जैसे करके इसमें बनते हैं। यानी एक अध्यक्ष होते हैं, 4 न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और 4 अन्य क्षेत्र से होते हैं, तो ये कुल मिला के 9 लोग होते हैं इसमें लोकपाल में। क्वेश्चन अगला, लोकपाल अधिनियम को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया था, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के बारे में पूछा गया है। कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकपाल अधिनियम को स्वीकृत किया था, यानी हस्ताक्षरित किया था या अधिनियमित किया था, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर 2013 में राष्ट्रपति महोदय थे हमारे माननीय प्रणब मुखर्जी। ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ये थे। तो इन्होंने लोकपाल अधिनियम को, अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ा हुआ है लोकपाल विधेयक, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन अगला, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों हम जितने भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं इनका कार्यकाल और इनकी नियुक्तियां और त्यागपत्र, इनसे संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। ठीक, बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको आवश्यकता है उनकी अथवा नहीं है। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने समय तक रहती है, और वो त्यागपत्र वगैरह उनका कौन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इसका सही आंसर ये हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है ये। और न्यूनतम आयु पूछी जाती है तो 45 साल होनी चाहिए कम से कम। क्वेश्चन अगला, लोकपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो दोस्तों जो नियुक्ति देता है वही त्यागपत्र लेता है इनका, तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको नियुक्ति राष्ट्रपति देते हैं एक समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन अगला, लोकपाल बनने के लिए उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, तो दोस्तों कम से कम 45 साल का होना चाहिए। और अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए, इतना इनका कार्यकाल होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन अगला, लोकपाल के लिए सिफारिश करने वाली समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों 5 सदस्य होते हैं इनमें, ये भी ध्यान रखना है। और जो पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये सभी मिलकर के राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करते हैं, नाम देते हैं कि इन इन व्यक्तियों को लोकपाल बना दिया जाए, तो राष्ट्रपति जी उन्हें लोकपाल नियुक्त कर देते हैं। क्वेश्चन अगला है, एनआईए का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों एनआईए का गठन 2008 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन अगला, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। अगर अधिनियम की बात पूछी जाए तो एक्ट 2005 में बना था। ठीक है, 2005 के एक्ट के द्वारा 2006 में इसकी स्थापना की गई थी एनडीआरएफ की। और इसका कार्य क्या होता है, तो जो आपदा होती है देश में, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, बाढ़ आ गई कहीं पर, ठीक है, तो वहां पर जो बचाव कार्य करते हैं वो एनडीआरएफ वाले ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का बहुत अच्छे से विश्लेषण करना। एन से नेशनल है, डी से डिजास्टर है, आर से रेस्पॉन्स है और एफ से फोर्स है, क्योंकि एक अक्षर का भी मतलब पूछ लेते हैं पेपर में। क्वेश्चन अगला है, दोस्तों आप देख रहे होंगे प्रश्नों को देख करके कि किस क्वालिटी के प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो दोस्तों आपदा एवं प्रबंधन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है।
ठीक है, क्योंकि आपदा से संबंधित है ये, इसलिए आपदा एवं प्रबंधन मंत्रालय। क्वेश्चन अगला, एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य, क्योंकि आपदा से संबंधित है इसलिए आदर्श वाक्य इसका आपदा सेवा सर्वत्र, ये वाला हो जाएगा। ठीक, बाकी के कर्तव्य एवं निष्ठा, कर्तव्य जीवन पर्यंत, और सुरक्षा, सेवा, भाईचारा, ये मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, तो इन्हें एक बार फिर से देख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों सरकारी औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा, ये सीआईएसएफ का कार्य होता है। ठीक, देश के अंदर खुफिया जानकारी प्राप्त करना, ये आईबी का कार्य होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। आपदा प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य और राहत देना, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक, और तीर्थ स्थल की रक्षा करना, ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे बीएसएफ अलग करता है, सीआरपीएफ अलग करता है, एसएसबी अलग करता है। क्वेश्चन अगला है हमारा, एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केवल असम राइफल का मुख्यालय ध्यान रखना है, जिसका मेघालय यानी शिलोंग में है, बाकी सबका नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है सबको। ठीक, क्वेश्चन अगला, किस अधिनियम के तहत एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों अधिनियम पूछा गया यहाँ पर, अधिनियम 2005 के तहत हुई थी और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और एनडीआरएफ में एसएससी वाले बच्चे ही जाते हैं, जो एसएससी जीडी में होते हैं वही जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन अगला, दोस्तों यहाँ पर इनके ऑपरेशन वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, इनसे संबंधित योजना भी पूछ ली जाती है, फोर्स से संबंधित कि किसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था या कौन सी योजना चलाई थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन सरधावा किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन सरधावा यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में। ठीक है, यानी जाड़े के मौसम में, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन अगला, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इनकी स्थापना वर्ष भी पूछ लेते हैं। तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की गई थी। ठीक, 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की गई थी, और ये 15 मार्च 1963 को एसएसबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन अगला, ये डेट वगैरह भी ध्यान रखना। दोस्तों इसमें 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी होती है, स्थापना वर्ष, इनका आदर्श वाक्य, और ये क्या क्या कार्य करती हैं, वो केवल 3 बातें, और वर्तमान में इनके डीजी कौन है, तो करंट से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखने होते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी सीबीसी, सीबीसी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो सीबीसी की स्थापना दोस्तों 1964 में की गई थी। ठीक, 1964। बात करें 1968, तो 1968 में रॉ, 1958 में अफस्पा। ठीक है, और 1963 में सीबीआई। ये डेट हमेशा ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दोस्तों बस संघर्ष ही जीवन है, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब त्याग दो, कुछ भी हासिल नहीं होता है बाद में। जितना संघर्ष अभी कर लोगे, बाद में उतने ही मजे में रहोगे। ठीक है, और तुम्हें आनंद आएगा फिर। देखिए क्वेश्चन है, लोकपाल कितनी पुरानी शिकायतों पर जांच नहीं करता? यानी कितनी पुरानी शिकायत होनी चाहिए या कितनी पुरानी शिकायत नहीं होनी चाहिए, उस पर जांच नहीं करेगा लोकपाल। तो दोस्तों 5 साल से ज़्यादा की अगर शिकायत है तो उस पर जांच नहीं करता है लोकपाल। इसी के साथ में और ध्यान रखना है दोस्तों, जो मानवाधिकार है एनएचआरसी, उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो 1 साल से ज़्यादा की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, और जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न 2013 वाला है, वो 3 महीने से ज़्यादा की शिकायत पर सुनवाई नहीं करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन अगला, दोस्तों एक एक क्वेश्चन बड़ा ही हैवी है और बहुत ही मज़ेदार है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, पेपर में आए हुए हैं। अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा। रॉ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक,
1963 में सीबीआई की हुई थी और 1964 में सीबीसी की हुई थी और दोनों की संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले लोकपाल कौन थे? तो दोस्तों पहले लोकपाल के बारे में पूछा गया है। लोकपाल पता होना चाहिए। 2013 में अधिनियम बना था, 2014 में लागू हुआ था और 2019 में पहले लोकपाल बने थे पीसी घोष। ठीक है, 2019 में पहले लोकपाल बने थे ये। और वर्तमान में अजय मणिकराव हैं, ये वर्तमान में लोकपाल हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर अन्य की बात की जाए, यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे सुलेमान मोहम्मद हैं, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक, हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, स्वतंत्र भारत के। और बरंस पीकॉक ये कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। ठीक, अगला क्वेश्चन। दोषी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट, अपराध रिकॉर्ड आदि को किसके द्वारा भंडार गृह के रूप में रखा जाता है? तो दोस्तों सीबीआई या फिर रॉ या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर एनसीआरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनसीआरबी। आपने कई बार पढ़ा भी होगा एनसीआरबी के बारे में कि जितने भी आंकड़े होते हैं अपराध से संबंधित वो सभी आंकड़े एनसीआरबी प्रकाशित करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एनसीआरबी से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसे आंकड़ों का भंडार गृह भी कहा जाता है एनसीआरबी को, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीआरबी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और एनसीआरबी की फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, यहीं पर अगर एससीआरबी होता तो उसका स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हो जाता फुल फॉर्म। ठीक है, एससीआरबी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, एससीआरबी का स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। धीरे धीरे हम अपने समाप्ति की ओर जा रहे हैं। समाप्त हो ही गया। दो क्वेश्चन अब आपके लिए हैं, ये बताओगे हमें इनका सही आंसर आखिर है क्या? सीडीएस का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसे हम पहले करा चुके हैं क्वेश्चनों में। जो समितियां पूछी जाती है किस समिति की सिफारिश पर कौन सा हुआ था। साथ में चाहो तो अन्य समितियों के बारे में बता सकते हो कि कौन सी समिति की सिफारिश पर कौन सा बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये भी बताना है। और साथ में चाहो तो ये भी बता सकते हो गृह मंत्रालय के अधीन कौन आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन कौन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन आता है और लोक कार्मिक पेंशन मंत्रालय के अधीन कौन आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के करा रहे हैं हम, बस इन्हें मिस मत करना। और जब भी पेपर दे कर निकलोगे तो यकीन मानिए मुस्कुराते हुए निकलोगे। आपको धरे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम, डिक टू जिन्हें बोलते हैं। ठीक, बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ। आप मुझे चार्ज करते रहिए कमेंट और शेयर कर करके। बाकी मैं आपका सिलेबस पूरा कराता रहूँगा यहाँ पर, और पर डे एक वीडियो में आपको बना के डालता रहूँगा भाई, ऑप्शनल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।